महाकुंभ में देश भर से आए संतों का जमावड़ा है और यहाँ भी वक्फ बोर्ड को समाप्त करने एवं सनातन बोर्ड का गठन करने जैसे ज्वलंत मुद्दे छाए हुए हैं। महाकुंभ में शामिल होने आए द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती के मुताबिक वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि न तो संविधान में इसका कोई जिक्र है और न कुरान में इसका उल्लेख किया गया है। शंकराचार्य ने सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की है। वक्फ बोर्ड का ना तो संविधान में कोई विधान है और ना उनके कुरान में है, दोनों में ही नहीं है। क्या आवश्यकता है उसकी? पाकिस्तान जब बन गया, भारत का एक हिस्सा धर्म के आधार पर ही विभाजित हुआ। पाकिस्तान बन गया तो विभाजन तो होना नहीं था, लेकिन हो गया। जो भी परिस्थितियां रही होंगी उस समय, तो उसके बाद उतने से उनको संतोष होना चाहिए। क्या आवश्यकता है वक्फ बोर्ड की? वो तो कहीं भी कह देते हैं। कुंभ मेला में कह दिया कि 56 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? जाहिर है कि वक्फ बोर्ड द्वारा अक्सर जमीनों पर अपना दावा किया जाता है। यहां तक कि कुछ दिनों पहले कुंभ मेला के बड़े हिस्से पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती ने कहा कि महाकुंभ में आयोजित होने वाली धर्म संसद में इस विषय को उठाया जाएगा। इसके अलावा धर्म संसद में गोरक्षा, शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हाँ, उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। उठी ही रही है, पहले से उठी हुई और उठाएंगे। इसलिए धर्म संसद है। यही सब मामले उठेंगे। गोरक्षा का मामला है, शिक्षा नीति का मामला है। हमारे देश में जो शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा के केंद्रों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी राजनीति, देश की जो राजनीति है वो धर्म नियंत्रित होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी। महाकुंभ सिर्फ संगम स्नान और आध्यात्मिक चेतना को जगाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि समाज और संस्कृति के उत्थान के चिंतन का भी एक बड़ा अवसर होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाकुंभ में आयोजित होने वाली धर्म संसद पर सभी की निगाहें होंगी। निश्चित तौर पर इससे जन कल्याण और राष्ट्रहित के लिए सामाजिक सद्भाव का संदेश निकलेगा।